आपके पास भी धन आते आते रुक जाता है। मानो धन से कोई दोस्ती ही नहीं आपकी, धन से दुश्मनी भी है। दो बातें होती है, या तो आपसे दोस्ती है या तो दुश्मनी है। देखो, दोस्ती हो तो वो लोग आपके पास खींचे चले आते हैं, और किसी से दोस्ती ना हो तो कोई नहीं आता। लेकिन यदि किसी से दुश्मनी हो तो कोई ना भी आए तो घर बैठे बैठे आपका नुकसान करता है। तो यहाँ धन से यदि आपके पास धन नहीं आता, कोई बुरी बात नहीं आता है, धन जितना है उतना तो संचित रहे, परंतु यहाँ बैठे बिठाए घर में जो कमाई हुई पैसे हैं वह भी हर महीने निकलते जा रही है, यानी धन से हो गई है आपकी दुश्मनी। मनुष्य से जोड़ के देख लो, किसी मनुष्य से दुश्मनी हो तो वो घर में शांत नहीं बैठेगा, वह तुम्हारे जीवन को तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ देगा। वो क्या करेगा, वो अपने घर बैठे बैठे तुम्हारा नुकसान करना प्रारंभ करेगा। उसके हाथों जो चीज आएगी उसका नुकसान कर देगा। वो तुम तक खुशियों को पहुंचने नहीं देगा, तुम तक किसी काम को बनने नहीं देगा। मतलब मिला जुला कर वो तुम्हारा कल्याण ही करता रहेगा। तो जब धन से दुश्मनी हो जाए आपकी, तो धन भी यही करेगा। एक तो धन आएगा नहीं आपके पास, जो धन बड़े परिश्रम से आपने अपनी किस्मत से कमाई भी है वह धन भी निकलते जाएगी। इसका क्या करें, इसका क्या इलाज करें? यदि आपको ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, कंडीशन को समझ लीजिए अच्छे से। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बेफिजूल के पैसे मेरे घर से खर्च होते हैं, आपके जो बेटे और बेटियां हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो पानी की तरह पैसे बर्बाद करते हैं। जिस पैसे को कमाने में पूरा महीना परिश्रम किया आपने, आपके लड़के ने एक शाम एक पार्टी देकर खर्च कर दी, और जवाब भी बड़ा सुंदर आपको दिया। आपका जमाना नहीं है, अब मैं पार्टी नहीं दूंगा, मेरी इंसल्ट नहीं हो जाएगी। आपकी बेटी ने एक झटके में, एक घंटे में आपके पूरे महीने का बजट खराब कर दिया। क्या पापा, मेरी सारी सहेलियां खर्च करती है, मैं नहीं करूं क्या? मैं गरीब हूं क्या? आपको अपनी इज्जत की नहीं पड़ी, मुझे तो पड़ी है। क्या बोलोगे? आपकी पत्नी ने ऐसी ऐसी महंगी चीजें खरीद डाली कि जिसे देखकर आपके होश उड़ गए कि ये सब मेरी हैसियत के बाहर था। क्या जरूरी था इन चीजों को खर्च करना? तो यदि बार बार ऐसा हो, एक बार हो तो कोई बात नहीं, इतना बच्चों का और पत्नी का हक है, लेकिन बार बार ऐसा हो, जरा सी चोट आई किसी के पैर में, बेवजह बेफिजूल, और घर से 1 लाख रुपए निकल गए, घर से 5 लाख निकल गए। खड़े खड़े तुम्हारी गाड़ी खड़ी हुई है, कोई आकर मार दिया तुम्हारी गाड़ी को, बिना मतलब के 20,000 निकल गए। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं महीने भर मेहनत से जिस पैसे को कमाता हूँ वह दुश्मनों की तरह मेरे जीवन से निकल जाता है और खर्च होने लगता है। तब यह सिचुएशन इस उपाय को जोड़ता है। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ वो जब धन से एंटी हो जाए, आपकी मनी से एंटी हो जाए, दोस्ती तो दूर की बात है, समरूपता भी ना रहे, दुश्मनी हो जाए, पैसे पानी की तरह खर्चे हो, महीने महीने तुम्हें अस्पताल या डॉक्टरों को बेफिजूल में पैसे देने पड़ जाए। कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है और तुम्हें डॉक्टरों को पैसे देने पड़ रहे हैं। कभी बेवजह की कोई चीजें आ गई घर में, वो बेकार हो गई, खराब हो गई और पैसे मुफ्त में बर्बाद हो गए। यदि मिला जुला कर धन इस तरह से तुम्हारा कमाया हुआ खर्च हो जाता है, तब आज का उपाय आपके लिए। यह तुम्हारे धन को निकलने से तो रोकेगा ही, तुम पर यदि कोई कर्ज हो तो तुम आसानी से उस कर्ज को भी चुका लोगे। तुम्हारे पास धन आ नहीं रहा तो धन आने लगेगा, और जब धन आने लगेगा, जमा हुआ धन ना निकले, तब तो वैसे भी तुम माला माल हो जाओगे, वैसे भी बन जाओगे करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर बाधा को, हर दुविधा को सुविधा में बदल देता है। यही वो मंत्र है जो हमारे जीवन का सच्चा साथी है। चलते फिरते सोते जागते मुंह में ओम नमः शिवाय जिस भी मनुष्य के हो, धन की तो वैसे भी बरसात होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल दूंगी, किस्मत बदल दूंगी, ऐसे ऐसे उपाय बताती हूँ। धन आएगा और इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे।
यदि धन से तुम्हारा भी संबंध ऐसे ही एंटी है, ऐसे ही वो दुश्मनी निभा रहा है, तब करना शनिवार के दिन यह उपाय और लगातार 8 शनिवार करना। घर से पैसे ले लेना, शनिवार को स्नान कर लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना, घर से पैसे ले लेना। अब दुकान जाना, ध्यान से सुनो, फिर दुकान से चीज खरीद कर तुम्हें घर नहीं जाना है। घर से निकलने के बाद दुकान जानी है, भूखे रहना, कुछ खाना मत, सुबाई कर लेना या प्रयोग। किसी भी दुकान में जाकर 100 ग्राम काली उड़द खरीद लेना, काली उड़द की दाल खरीद लेना, उसको उसके पैसे दे देना और 8 सिक्के ले लेना। 1 रुपए के सिक्के हो, 2 रुपए के सिक्के हो, चलेंगे, 8 सिक्के ले लेना। इस उड़द दाल के जो पैकेट तुमने लिए हैं उस पे 8 सिक्के डाल देना, बंद कर देना पैकेट, मोड़ देना। यदि पेपर में फोल्ड करके दिया है उसने, उसे खोलकर इसमें 8 सिक्के डाल देना। प्लास्टिक की कोई जिप वाली में मिली है तो उसमें डाल देना। जो भी बंडल तुम्हें मिला है, पोटली मिली है, उस पोटली में तुमने 8 सिक्के डाल देने हैं। अब घर नहीं जाना तुम्हें, अब जाना है हनुमान जी के मंदिर। इस दाल को खरीद कर भूल कर भी घर ना जाए, रास्ते में ही खरीदे और वहीं से चले जाएं हनुमान जी के मंदिर। अब ये मत कहना दीदी हनुमान जी का मंदिर नहीं है, कोई और मंदिर जा सके, नहीं, हनुमान जी के मंदिर जाना। कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ बजरंगबली का मंदिर नहीं। हमारे शहर में तो बहुत ज्यादा है। आप किस शहर से है मुझे लिखना जरूर। हनुमान जी के मंदिर चले जाना, शांत मन से बैठ जाना। हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, पाठ कर लेना। दाहिने हाथ में दाल का पुड़िया रख लेना, दाल का पैकेट रख लेना, बाएं हाथ से उसे बंद कर देना, ऐसे ऐसे दाब देना, ऐसे दबाकर उसे लॉक कर देना। आंखें बंद करना। राम 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 राम, श्री राम श्री राम श्री राम, जो वेदों में जपे, जो हनुमान जी जपते हैं। गिनना नहीं है, 51 हो गए, 108 हो गए, गिनना नहीं। 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, मध्यम आवाज में। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, उसका इस उपाय से कोई संबंध नहीं। परंतु जब हनुमान जी के मंदिर जाओ और हनुमान चालीसा ना पढ़ो, फिर मजा ही नहीं है ना। दाल को तुमने बंद किया, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जब तक तुम थक न जाओ, जब तक तुम्हारी कैपेसिटी हो, जब तक इच्छा हो। देखो राम नाम से जब लौ लग जाएगी, उठने का मन ही नहीं करेगा। कई भक्तों को मैंने देखा है घंटों घंटे राम राम का जप करते हैं। और जो भी इस संसार में राम नाम का जप करता है ना, हनुमान जी वहाँ खींचे चले आते हैं, वो विवश हो जाते हैं आने के लिए। जिसके पास हनुमान जी विवश हो जाए आने के लिए, उसके जीवन से शनि को विवश होकर दूर जाना पड़ता है। जहाँ शनि आपके जीवन से विवश होकर दूर गया, उसके साथ राहु और केतु को जाना ही पड़ता है। क्योंकि बजरंगबली यदि आपके जीवन से जुड़ जाते हैं तो ये शनि राहु केतु को हटना ही पड़ता है। और ये जो दुर्घटनाएं हो रही है, ये बेफिजूल के पैसे खर्चे हो रहे हैं, यह 2 ही ग्रह करवाता है, या तो राहु या तो शनि। तुमने क्या किया, कहाँ जाकर तुमने श्री राम कहा और कहाँ किस किस ग्रह को तुमने निकाल दिया अपने जीवन से, जिसका तुमने कोई उपाय नहीं किया। काली उड़द की दाल साक्षात शनि, लोहे के जो सिक्के डाले हैं साक्षात शनि, उसे हाथ में लेकर, यानी शनि राहु केतु को तुमने हाथ में रखकर श्री राम का नाम लिया। हनुमान जी के आते ही यह सब आ गए इसी के अंदर। ये जो काली उड़द की दाल और सिक्के है ना, सब आ गए उसमें। जब करने के बाद हनुमान जी के चरणों में इस पैकेट को रख देना है, इस पुड़िये को रख देना है, माथा टेक लेना, उनके सिंदूर से माथा में तिलक लगा लेना और घर चले आना। फिर अगले शनिवार जाना, रोज नहीं जाना, और कम से कम 8 शनिवार यानी 2 माह तक जाना। और फिर मुझे बताना कि प्रथम शनिवार से ही तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ने लगा, कैसे तुम्हारे जीवन से शनि राहु केतु का प्रभाव खत्म हो जाएगा, बेफिजूल के खर्चे बंद हो जाएंगे, धन की बर्बादी बंद हो जाएगी, बच्चे सही रास्ते पर आ जाएंगे और सब कुछ अचानक से लगेगा मैंने कुछ किया ही नहीं, और सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा। हो जाओगे तुम मालामाल, बन जाओगे तुम करोड़पति। बजरंगबली की ऐसी कृपा बरसती है जिस पर कुंडली में भी यदि शनि की महादशा चल रही है, ढैया 7.5 चल रही है, और इसकी वजह से तुम्हें चोट लग रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है, कहाँ तुमने श्री राम का जप किया, वहां बैठकर ये सारे से मुक्त हो जाओगे। मैंने कहा ना, अद्भुत है ये उपाय। इस अद्भुत उपाय को जरूर करना और मेरे साथ अपना अनुभव अवश्य साझा करना। बजरंगबली की कृपा बरसे तुम पर,
हो जाओ तुम करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।